बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो लोग हमारा चैनल को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी कोशिश है कि आपके साथ बेहतरीन इंफॉर्मेशन शेयर करें और बग़ैर किसी लगी लिपटी के, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा शोबा है प्रॉपर्टी का और इसके अंदर बहुत बड़ा लोगों का कीमती सरमाया ज़ाया होने का अंदेशा है। आप हमारे चैनल को देखते रहेंगे तो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से लोग जो हैं वो ये चीज़ नहीं देख रहे होते कि किसी की जमा उम्र भर की जमा पूंजी है, वो अपने इंटरेस्ट की खातर वो प्लॉट बेच जाते हैं। प्लॉट नहीं, बेसिकली वो कागज़ बेच जाते हैं और फिर किसी वजह से वो डेवलप नहीं होता एरिया, वो उनको मिलता नहीं है। और फिर ये जो कंपनियां होती हैं, इनमें ज़्यादातर ऐसी हैं कि जो किसी भी चीज़ को ऐसे ट्विस्ट कर देती हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। यानी वो कहती हैं जी कि ये वजह हो गई है और इसलिए से हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रही, लेकिन किसी का पैसा उसमें फंसा होता है, किसी ने बड़ी तवक्कुआत के साथ वो अमाउंट जमा की होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हम किसी ऐसी हाउसिंग सोसाइटी के प्लॉट नहीं बेच रहे कि जो बुनियादी तौर पे एनओसी नहीं है उनके पास, और वो फिर भी प्लॉट धड़ाधड़ बुक करे जा रहे हैं। बड़ा इनके प्लॉट बुक करने का बड़ा एक तरीकाकार है। जिस तरह से सियासत में आपने देखा ना कि लोग वोट लेने के लिए क्या कुछ कर गुजरते हैं, और जो ही वोट ले लेते हैं उसके बाद वोटर की कोई अहमियत और इम्पोर्टेंस नहीं होती, और फिर वोटर जो है वो बड़े मुश्किल में चले जाते हैं और ये उनकी खबर ही नहीं लेते। ये लोग भी बदकिस्मती से उसी तरह के हैं। बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम, बड़े अच्छे अच्छे शशके, बड़े अच्छे दिखाने का बहुत कुछ है, लेकिन पीछे जगह कहाँ है वो आप पूछ नहीं सकते। कितनी फाइलें बेची हैं वो आप पूछ नहीं सकते। कब तक डिलीवर करेंगे वो आप पूछ नहीं सकते, बदकिस्मती से। यानी इतना इस्तेहसाल लोगों का ये इंडस्ट्री कर रही है। हम क्योंकि बीइंग ए जर्नलिस्ट इस इंडस्ट्री को बड़ी करीब से देखते हैं, बहुत बड़ा इस्तेहसाल कर रहे हैं और खुशी खुशी कर रहे हैं, और लोग भी खुशी खुशी पैसे जमा कर रहे हैं कि भाई उनको कोई प्लॉट मिल जाएगा और उनके लिए कोई आशियाँ बन जाएगा। अल्लाह करे बन जाए, लेकिन ये काम है ऐसा है कि इसके अंदर हर चीज़ को चेक करना बेहद ज़रूरी है, हर चीज़ का जायज़ा लेना बेहद ज़रूरी है कि भाई अगर अब आप देखिए कि डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा उस पेज से। नाम लेना नहीं चाहिए, लेकिन एक सोसाइटी का मैं नाम ले लेता हूँ। मोटरवे हाउसिंग सोसाइटी है, उन्होंने 2.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट के ऊपर प्लॉट बेचे और 900 प्लॉट बेचे। और जिन्होंने बेचे, किसी को फॉर्च्यूनर गाड़ी मिल गई, किसी को क्या इनाम मिल गया, किसी को क्या इनाम मिल गया, और जिन्होंने लिए वो 2.5 लाख रुपया मार्केट में 50, 60, 70 हज़ार रुपये की वैल्यू पे आ गया, यानी फाइल के डाउन हो गए। वजह क्या हुई कि आगे डेवलपमेंट ही नहीं हो रही। 2 मशीनें खड़ी की हुई हैं और वो काम ही नहीं कर रही हैं, और जो फोटोज़ दिखाई थी वो ऐसी चकाचौंध दिखाई थी कि पता नहीं उसके ऊपर क्या मिलने वाला है। अच्छा, जाके जब उनसे पूछते हैं या उनसे देखते हैं कि क्यों नहीं वो डेवलप कर रहे, हालांकि वो कंपनी इतना माली पोजीशन पे मजबूत है, वो डेवलपमेंट कर सकती है। ये नहीं कि उन्होंने किसी से फ्रॉड किया हुआ है माजी में, लेकिन वो डेवलपमेंट क्यों नहीं कर रहे? डेवलपमेंट सिर्फ इस वजह से नहीं कर रहे हैं कि अगर डेवलपमेंट हमने कर दी तो आगे ज़मीनें मिलना मुश्किल हो जाएंगी। कि देखिए, आपने जिन लोगों का पैसा ले लिया है उनको आप दे दीजिए, आप किसी और जगह जाके जगह ले लीजिए। अपने ही गेम को बड़ा करने के चक्कर में लोगों को ये कहते रहते हैं कि जी आप सब्र करें, और ज़्यादा कहते हैं जी आपने नहीं चलाना तो आप बेच के आप कोई और फाइल ले लें, या आप फाइल मार्केट में बेच दें, और मार्केट में उतने पैसों पे चीज़ बिकती नहीं है। देखिए, हर चीज़ में चेक एंड बैलेंस होता है। ये जो दीदा दिलेरी है ना कि आपको नहीं सूट कर रहा तो आप बेच के और जगह चले जाइए, यानी इसका मतलब कि जिस बंदे ने आप पे एतमाद किया था उस बंदे ने बेवकूफ़ी की थी, वो गूफ था कि जिसने आपके पे एतमाद किया कि आप अच्छी बड़ी कंपनी है और आप डेवलप कर देंगे, और अब आप डेवलप नहीं कर रहे और आप साल गुजरते जा रहे हैं। मैं इनकी इसी सोसाइटी में 21 साल पहले मैं ज़ाती तौर पे गया था। मरी रोड पे इनका ऑफिस था, वहाँ से मैं बैठ के, इन्होंने एक वैन रखी थी, उस पर हम गए। वहाँ हम गए तो एक छोटा सा कमरा था, आगे एक चबूतरा सा था, लाल रंग का। इन्होंने शरबत हमें पिलाया वहाँ पे, और वहाँ हमने देखा तो पूरी जगह थी। इन्होंने कहा ये हमारे पास सारी जगह है। अब आप देखिए कि वो जगह अब सुना है कि वो दुम्बा भी खिलाते हैं, वहाँ बैठने का इंतज़ाम भी अच्छा हो गया है।
यानी सारा कुछ हो गया, लेकिन डेवलपमेंट नहीं हुई। जो बुनियादी काम है, चाहिए तो ये था कि वहाँ इस वक्त 500-700 घर बने होते, लोग रह रहे होते। तो ये जो सुस्त रवि है ना इन ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर, यानी डेवलपमेंट में सुस्त रवि है, मार्केटिंग में जो है वो बड़ी तेज़ी है, क्योंकि उसमें बेचने वाले का बहुत बड़ा एक इंटरेस्ट में मिल रहा है, वो अपने पैसे के लिए काम कर रहा है। सोसाइटी को जो उसमें कट मिल रहा है वो उसको पूछने वाला कोई नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा इस्लामाबाद के हवाले से मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे ऐसा बहुत बड़ा एक ओवरऑल स्कैम है, एक सोसाइटी का नहीं, यहाँ पे जितनी सोसाइटी हैं। अब आप देखिए ना कि आरडीए जो है कहती है इन सोसाइटी को एनओसी नहीं है, और वही सोसाइटियाँ प्लाट बेच रही हैं, और आरडीए उनसे पूछ नहीं रही, और लोग भी नहीं पूछ रहे कि भाई आपके पास एनओसी नहीं है, हम आपके यहाँ से क्यों प्लाट लें। जो सेल्स करने वाले लोग हैं उनके बहुत पैसे हैं इन सोसाइटीज़ के अंदर, वो खरबपति बन रहे हैं, वो जो है ना वो वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं, वो उनके सारे शशके पूरे हो रहे हैं। लेकिन आम आदमी जो है वो आप सोचिए वो मजबूर है। हर बंदा, सियासतदान भी आम आदमी को निचोड़ रहे हैं, हुकूमत वाले भी आम आदमी के ऊपर ही जो है ना वो सारा बर्डन आता है। पेट्रोल महंगा हो जाए, कुछ महंगा, आम आदमी पिसेगा। ये हाउसिंग सोसाइटीज़ वाले भी आम आदमी को ही जो है ना वो जिलो ख्वार कर रहे हैं, और आम आदमी का इस मुल्क में पुरसाने हाल कोई नहीं है। ये बड़े दुख से, दर्द से कहना पड़ता है, क्योंकि हमें अल्लाह ने ऐसा खूबसूरत दिल दिया है कि ये चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती है। हमें ये अंदाज़ा है कि जो भी इसमें ये उल्टा सीधा कमा लेगा, हमें अंदाज़ा है कि अगर उसने किसी से ज़्यादती से कमाएगा तो उसका ये दुनिया ही जहन्नम है। हमारा ये ईमान है एज ए मुसलमान, जन्नत नहीं बनेगी। पैसा होगा उसके पास, गाड़ियां बड़ी होंगी, उसकी जन्नत नहीं बनेगी, क्योंकि दुनिया भी जन्नत है ना। जब आपकी बरकत और रहमत हो अल्लाह की तो दुनिया जन्नत है, और अगर बरकत रहमत नहीं है तो फिर आपके यहाँ ये जहन्नम है। से भी बदतर है कि आप शराबों के नशे में बदमस्त हो, आप उल्टी सीधी अयाशियाँ करें। देखिए ना, अभी न्यू ईयर आएगा तो बड़े बड़े फंक्शंस और बड़े बड़ा पैसा ये क्यों लगाया जाता है? ये अगेन लोगों को जो है ना वो मरगूब करने के लिए लगाया जाता है। और हमारी आवाम भी बेचारी ऐसी है कि वो इन हथकंडों से, इन स्टंट से जो है मुतासर हो जाते हैं। मुतासर तो असल में होना चाहिए जो किसी की हकीकी कारकर्दगी है, उस पर मुतासर होना चाहिए कि जी उसने 6 महीने में 2000 प्लॉट डेवलप करके लोगों के हवाले कर दिए कि जी आप घर बनाओ, और हाउसिंग की नीड कितनी फुलफिल कर दी है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपसे गुजारिश है, जो लोग इन सोसाइटियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने पैसे को बड़ी ध्यान से, बड़ी समझदारी से इन्वेस्ट करें, और एक ऐसा रवाज डालें कि आप जिसको पैसा दे रहे हैं उसको पूछ सकें। हम कहते रहते हैं लेकिन हमारी आवाज़, क्योंकि ख़रीदार जब वो कहते हैं कि जब मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी, जब तक के ख़रीदार नहीं पूछेगा ना तब तक ये लोग भी सही नहीं होंगे, इनके अभी ये हाउस एंड ऑर्डर नहीं होगा। और जो कि अभी होगा, क्योंकि अभी माजी में भी बड़े सारी सोसाइटियाँ आई, बड़ा सारा पैसा उन्होंने अंदर कर लिया और बाद में उन्होंने डिलीवर कोई नहीं किया। तो हाउसिंग सोसाइटियों के हवाले से बड़ी समझदारी का मुजाहरा करने की ज़रूरत है। बीच वाले बंदे आते हैं, बेचने वाले जो होते हैं वो तो कहते हैं जी मैं ज़िम्मेदार हूँ, मैं ऐसी सोसाइटी में काम ही नहीं करता, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड ये है, मेरा वो है। और जब आप कोई ऐसा मसला हो जाए फिर वही कहते हैं जी हमने तो बड़ी कोशिश की थी, हमने तो देखे ना आपके साथ अब यहाँ तक गए, हम तो ये भी कर दिया, हमने तो उनका सिर भी फाड़ दिया, लेकिन अब नहीं हो सका तो अब क्या करें। पर वो उनका यही होगा उसके बाद। तो बात दरअसल ये है कि ये बड़े समझने की ज़रूरत है। आपसे दरख्वास्त है कि ऐसी सोसाइटियों में इन्वेस्ट ना करें, ताकि कल को आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपका पैसा ज़ाया हो जाएगा। और ये जो लोग हैं ये ज़्यादा मुनाफे के लिए इस शोबे में आते हैं और बहुत बड़ा उल्टा सीधा मुनाफा कमा के गायब हो जाते हैं। फिर वो कोई 2 बंदे वहाँ चौकीदार बैठा देते हैं और वो सोसाइटियाँ पड़ती हैं। मैंने ज़ाती तौर पे ऐसी सोसाइटियाँ देखी हैं कि सड़कें निकली हुई हैं और वहाँ गनमैन बैठे हुए हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है। ए जी ये हो गया था, ए जी पार्टनर में लड़ाई हो गई, ए जी ये कुछ हो गया, और वो पड़ी हुई हैं, और वो जिन लोगों ने पैसा दिया था उनको कौन वापस करेगा। तो ये बहुत बड़ा डिलेमा है। तो बहरहाल अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे और आपको समझ बूझ अता करे, हम अच्छे लोगों को सपोर्ट करें और बुरे लोगों को डिस्करेज करें। बहुत बहुत शुक्रिया।